भारत के प्रमुख कृषि भारत के प्रमुख कृषि इंडियन कल्चर सॉरी इंडियन एग्रीकल्चर भारतीय कृषि कृषि एग्रीकल्चर भारत के प्रमुख एग्रीकल्चर। तो हमारी जो है टॉपिक चलेगी भारत के प्रमुख कृषि एग्रीकल्चर। तो इसमें हम लोग क्या क्या देख रहे हैं कि कुछ क्रांतियां देखेंगे जो कृषि से संबंधित हैं, क्रांतियां। और हम लोग इसमें देखेंगे कि गन्ना है, धान है, हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है। तो इन सभी पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए देखिए, मसालों का बगीचा केरल। ये वन लाइनर में, वन शॉट वन लाइनर में ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मसालों का बगीचा तो केरल का। कुछ मान लीजिए कि उपनाम है, उपनाम है, मसालों का बगीचा केरल का। धान का कटोरा, धान का कटोरा, एक धान की डलिया, एक धान का कटोरा, अलग अलग है। और धान, धान देखिए ये कृष्णा और गोदावरी का जो मैदान है, कृष्णा नदी और गोदावरी जो महाराष्ट्र में इधर दक्षिण साइड में, ठीक है। तो धान का कटोरा कृष्णा और गोदावरी नदी के जो मैदान है, जो उसके बीच का क्षेत्र है, वैसे तो कहा जाएगा कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र दो, ठीक है। तो आप ऊंचाई समझिए कि कृष्णा और गोदावरी नदी का जो मैदान है उसे कहा जाता है कि धान का कटोरा। क्यों देखिए कटोरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे धान उगाने की जो टेक्निक है, जो विधियां हैं, वह कुछ अलग टाइप से, अलग तरीके से देखिए धान को उगाया जाता है, इसलिए उसे कहा जाता है कि धान का कटोरा। तो कृष्णा और गोदावरी नदी के मैदान का क्षेत्र। धान की डलिया छत्तीसगढ़, और धान का कटोरा तो चंदौली एक जिला है उत्तर प्रदेश। चावल का महत्वपूर्ण उत्पादक, चावल उत्पादन में सबसे, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा देखिए धान को उगाया जाता है, ठीक है। भारत में चीनी मिल का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश देखिए आपका चीनी उत्पादक में शीर्ष राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। अब गन्ना में भी पूछा जाए तो गन्ना में भी उत्तर प्रदेश ही आगे है, गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश आगे है। और चीनी में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पाता है, चीनी और गन्ना में। गन्ना से तो देखिए चीनी को बनाया जाता है। तो फूलों, गन्ना उत्पादन में देखिए अगर घटते क्रम में राज्य पूछा जाए तो सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश। गन्ना में देखिए 4 स्टेट है आपका, आंध्र प्रदेश, यूपी आंध्र प्रदेश, के से कर्नाटक, पीएम से तमिलनाडु, ठीक। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये जो कि 4 स्टेट है जो कि गन्ना उत्पादन में यह स्थान रखते हैं। इनका स्थान जो कि यह घटते क्रम में, तो घटते क्रम में सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये घटते क्रम में ना, घटते क्रम में। इसमें तो गन्ना उत्पादन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आपका कर्नाटक, तेलंगाना, सॉरी तमिलनाडु, फूलों का सर्वाधिक उत्पादन, फूल तो तमिलनाडु में, फूल सबसे ज्यादा देखिए तमिलनाडु में खेती की जाती है फूलों की। फूल, अब फूलों की घाटी लेकिन पूछा जाए, फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में, ठीक है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, लेकिन फूल सबसे ज्यादा कहां पर उगाए जाते हैं? कहेंगे तमिलनाडु में। अब आइए क्या है, फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड को कहा जाता है। सबसे बड़ा कॉफी, कॉफी की कई जो है इसकी क्या बोलते हैं इसको, किस्म होती है जो आपकी कॉफी की किस्म कई होती है। जैसे ब्राजील में जो कॉफी उगाई जाती है उसे हाइजेंडा कहा जाता है। तो अलग अलग जो है कि नामों से जाना जाता है कॉफी को।
तो कॉफी में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। काफी काफी नाटक कर रहे हो, ठीक है, काफी नाटक मत करो, काफी नाटक मत करो, कर्नाटक। काफी नाटक मत करो, काफी नाटक मत करो। कर्नाटक प्रथम राज्य है कॉफी उत्पादन, सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक में। कुछ क्रांतियां हुई, जैसे हरित क्रांति, बनानी क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत श्वेत क्रांति, ठीक है, आपका पीली क्रांति, तिलहन, कुछ क्रांतियां लाई गई थी जो कि आपका एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया था। तो देखिए, हरित क्रांति भारत में, और सर्वप्रथम जो हरित शब्द है यह प्रयोग करते हैं विलियम गॉड। हरित क्रांति का शब्द सबसे पहले किन्होंने प्रयोग किया? तो विलियम गॉड ने। गॉड मतलब भगवान होते हैं, आप समझ जाइए कि विलियम गॉड, गॉड मीन्स भगवान, विलियम गॉड। इन्होंने हरित क्रांति शब्द का पहले जो कि प्रयोग करते हैं, विलियम गॉड मतलब भगवान। ठीक है भाई, जो कृषि जो अन्नदाता है वो भगवान है। और मुख्य रूप से यह सफल जो हुआ था, इसका क्षेत्र पूछा जाता है कि इसे किस स्टेट में हरित क्रांति को सफल बनाया गया। तो आप देख रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, इन शहरों में हरित क्रांति का जो है कि इसे उत्पादन बढ़ाया गया था, और यह सफल हुई थी पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी आपका उत्तर प्रदेश में। इन जगहों पर हरित क्रांति को सफल बनाया गया। और हरित जो शब्द पहले इन्होंने प्रयोग किया, तो विलियम गॉड मतलब भगवान। इसका संबंध, हरित क्रांति का संबंध था कि खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना था मुख्य रूप से इसका, जो कि गेहूं पर। हरित क्रांति का जो प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा था गेहूं पर। यह गेहूं को बढ़ावा दिया जाए, इसीलिए हरित क्रांति को लाया गया था। ठीक, तो ये हो गया आपका हरित क्रांति। ये भी एग्जाम में आता है कि मैंने क्रांतियां में देखा जाए ना, ये भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे खाद्यान्न उत्पादन से। भाई कुछ क्रांतियां हैं और उसका संबंध एग्जाम में पूछ देगा, कैसे तो बताते हैं। देखिए, ये पूछ देगा कि आपका हरित क्रांति का संबंध किससे, हरित क्रांति का संबंध, तो आप कहेंगे कि खाद्यान्न उत्पादन से। पीत क्रांति तो तिलहन उत्पादन। काली क्रांति जो श्याम, एक और नाम है श्याम, पेट्रोल, एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आप शॉर्ट नाम में लिख रहे हैं ना एचपी, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो काली क्रांति का संबंध पेट्रोल से, काला है श्याम है। शाम को सब काला हो जाता है, आप कह सकते हैं कि शाम को सब कुछ काला हो जाता है। वर्तुल, वर्तुल जो गोल होता है, वर्तुल का ही देखिए कहा जाता है कि गोल, और गोल क्या होता है, आलू भी हो सकता है, टमाटर आलू भी हो सकता है, टमाटर। ठीक, वर्तुल या गोल क्रांति, आलू, आलू उत्पादन। वर्तुल या गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से था। नीली क्रांति, मत्स्य पालन। नीली क्रांति का संबंध देखिए मत्स्य पालन की, मछली के पालन को बढ़ाया जाए लोगों में। नीली क्रांति तो मत्स्य पालन। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध देखिए दुग्ध उत्पादन से था। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन को ही कहा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। आपका श्वेत क्रांति का संबंध है कि दुग्ध उत्पादन से। ठीक, ये जो कि आपका हरित क्रांति होगी। हरित क्रांति का जनक जो कहे जाते हैं वर्गीज कुरियन, लेकिन भारत में एमएस स्वामीनाथन। ये भी एग्जाम में आता है कि जो हरित क्रांति के जनक हैं विश्व स्तर पे, तो वर्गीज कुरियन, लेकिन भारत में पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक
और कहेंगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। उन्हीं की रिपोर्ट को देखिए इन फसलों को उगाया गया था और सफल भी हुई थी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो इसका एक और हम लोग क्लास में देखेंगे। भारत के कृषि एग्रीकल्चर, इसका एक और भाग हम लेकर आएंगे और उसको देखिए अधिक से अधिक आप लोग देखेंगे। ठीक, ये हमारा देखिए भारत के प्रमुख कृषि है। तो हमारा देखिए अब यह खत्म होता है, यहीं तक हम लोग स्टार्ट करते हैं। कमेंट, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए एक बार इससे हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, गन्ना उत्पादन में जो कि 4 स्टेट आपसे पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। गन्ना में आपका घटकरण में, और चीनी में सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, गन्ना में भी है। ठीक, चावल सबसे ज्यादा आपका पश्चिम बंगाल। चलिए, कोई धान का कटोरा आपसे पूछेगा तो कृष्णा और गोदावरी का जो बीच का मैदान है उसे जो कि धान का कटोरा कहा जाता है, और फिर धान की दलिया तो छत्तीसगढ़ को। ठीक है, हरित क्रांति का शब्द जो कि पहले किन्होंने प्रयोग किया, तो विलियम गॉड ने। और जो हरित क्रांति का संबंध है वो उसका जो कि खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम और फूल या गोल क्रांति तो आलू उत्पादन। ठीक है, तो बस आज के इतना है। जय हिंद, जय भारत।